नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक और नए दोस्तों। जैसा कि आप हेडलाइन देख सकते हो, मनीष कश्यप पर एनएसए लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, जानिए राहत देने पर क्या बोले जज। यहाँ पे आप ये इंडियन एक्सप्रेस का हेडलाइन है दोस्तों। यहाँ पे भी माइग्रेंट फेक वीडियो केस, बिहार यूट्यूबर मनीष कश्यप बुक्ड अंडर एनएसए इन तमिलनाडु। दोस्तों इस न्यूज से तो इतना तो समझ में आ रहा है कि मनीष कश्यप पे एनएसए मतलब कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया है, तमिलनाडु पुलिस ने लगाया है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम एनएसए को समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ हम इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स को देखेंगे और भी कई सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उनको समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि ट्रांजिट पीरियड क्या होता है, डिटेंशन क्या होता है, और फिर आर्टिकल 22 जो कि एक फंडामेंटल राइट है उसको भी समझेंगे कि क्या होता है। इन सब चीजों को अच्छे से डिटेल में समझेंगे दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, कृपया वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप इस न्यूज में देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मनीष कश्यप ने 18 मार्च को जगदीशपुर पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर किया था और वहां पे बिहार पुलिस की जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है, इन्होंने इनको अरेस्ट करा था। एंड यहाँ पे ये न्यूज में ये है कि ही इज ब्रॉट फ्रॉम बिहार टू तमिलनाडु ऑन ट्रांजिट रिमांड बाई स्पेशल टीम ऑफ तमिलनाडु। दोस्तों आइए समझते हैं ट्रांजिट रिमांड क्या होता है। अगर हम सिंपली कहें तो ट्रांजिट रिमांड इज द रिमांड ऑफ द एक्यूज्ड सॉट बाय द पुलिस फॉर टेकिंग हिम फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इन देयर ऑन कस्टडी। दोस्तों ट्रांजिट रिमांड होता है ना, जिसमें जो पुलिस होती है वो एक्यूज्ड को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे लेके आती है। जैसे कि मनीष कश्यप के केस में जो तमिलनाडु पुलिस है वो उनको बिहार से तमिलनाडु ले जा रही है। आई होप ट्रांजिट रिमांड आपको समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो में देख सकते हो मनीष कश्यप को जो तमिलनाडु पुलिस है वो ले जा रही है अपने साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को समझने से पहले सबसे पहले हमें आर्टिकल 22 समझना चाहिए संविधान का, जो कि एक फंडामेंटल राइट है, मतलब कि मौलिक अधिकार है। दोस्तों आर्टिकल 22 है जो बेसिकली एक फंडामेंटल राइट है जो कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, मतलब कि जो नागरिक है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है अरेस्ट और डिटेंशन के मामले में। आइए देखते हैं कि आर्टिकल 22 के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है। तो सबसे पहले यह दोस्तों कि इट डील्स विद प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये नागरिकों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है अरेस्ट एंड डिटेंशन से। दूसरा है कि जो आर्टिकल है वो अवेलेबल है दोनों लोगों के लिए, सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, मतलब जो फॉरेनर इंडिया में आए हुए हैं उनके लिए वो एप्लीकेबल है और जो यहाँ के नागरिक है उनके लिए तो है ही है। दोस्तों आर्टिकल 22 है वो नागरिकों को कुछ सेफगार्ड प्रोवाइड कराती है, मतलब कि जैसे अगर अरेस्ट के केस में उनके लिए क्या प्रोटेक्शन होगा। आइए उसको समझते हैं। दोस्तों आर्टिकल 22 क्लॉज 1 कहता है कि एनी पर्सन हु इज इन कस्टडी हैज टू बी इन्फॉर्म्ड एज टू व्हाई ही हैज बीन अरेस्टेड, फर्दर ही कैनॉट बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एडवोकेट। मतलब कि दोस्तों अगर किसी आदमी को अरेस्ट किया गया है तो सबसे पहले उनका जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है उसको जानने का अधिकार है, साथ ही साथ उनके पास राइट है कि उनको एक एडवोकेट दिया जाए अपने पक्ष रखने के लिए। दूसरा आर्टिकल 22 क्लॉज 2 कहता है दोस्तों द अरेस्टेड इंडिविजुअल शुड बी प्रोड्यूस्ड बिफोर ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर ऑफ हिज अरेस्ट। अगर किसी आदमी को अरेस्ट कर लिया गया है तो 24 घंटे के भीतर उनको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और आर्टिकल 22 का जो क्लॉज 3 है दोस्तों वो कहता है नथिंग इन क्लॉज 1 and 2 shall apply to a person who for the time being is enemy alien। मतलब कि दोस्तों जो आर्टिकल 21 क्लॉज 1 and 22 क्लॉज 2 है वो एप्लीकेबल नहीं होगा दो कंडीशन में, कि अगर जो डिटेन्ड व्यक्ति है वो एनिमी एलियन हो। दोस्तों एनिमी एलियन मैं यहाँ पे बता दूं कि वैसे फॉरेनर जो इंडिया में आए हुए हैं और उनका इंडिया के साथ जो रिलेशनशिप है वो एनिमी टाइप का है, मतलब कि स्मूथ रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पे हम पाकिस्तान का एग्जांपल ले सकते हैं। दूसरा जो है दोस्तों ये है कि अगर कोई व्यक्ति को डिटेंड किया गया है या फिर अरेस्ट किया गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंतर्गत, जैसे कि एनएसए, वो भी एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है जिसको हम आगे समझेंगे, तो उन लोगों को ये जो आर्टिकल 21 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 22 क्लॉज 2 के सब सेफगार्ड से ये उनको प्रोवाइड नहीं करे जा सकते हैं। दोस्तों ये हमने समझा आर्टिकल 22 जो कि फंडामेंटल राइट है, हमें प्रोवाइड करी जाती है अरेस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट में। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एनएसए को डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे डिटेंशन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों डिटेंशन का मतलब हुआ टेम्पररी कस्टडी, मतलब किसी को कस्टडी में रखा जाता है फॉर टेम्पररी पीरियड।
दोस्तों डिटेंशन है वो दो तरीके का होता है, एक होता है पुनिटिव डिटेंशन और दूसरा होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। आइए समझते हैं दोस्तों दोनों में क्या अंतर है। तो दोस्तों पुनिटिव डिटेंशन होता है कि टू पनिश ए पर्सन फॉर ऑफेंस कमिटेड बाय हिम आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन। मतलब कि दोस्तों पुनिटिव डिटेंशन में ऐसे लोगों को डिटेन किया जाता है जो ऑलरेडी क्राइम कर चुके हैं और कोर्ट उनको सजा सुना चुकी है, तो ऐसे लोगों को जो अरेस्ट करा जाता है वो पुनिटिव डिटेंशन हो गया। और दूसरा होता है दोस्तों प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब दोस्तों डिटेंशन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय द कोर्ट, मतलब कि शक के आधार पे किसी को डिटेन कर लिया गया हो, अभी उस कोर्ट ने उसको सजा नहीं सुनाएगा, तो बेसिकली इसमें अक्यूज होते हैं, इसमें कन्विक्ट नहीं होते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो क्यों किया जाता है। सो मेन पर्पस जो है दोस्तों प्रिवेंटिव डिटेंशन का वो है कि नॉट टू पनिश ए पर्सन, मतलब किसी को पनिश करने का इसका पर्पस नहीं है, लेकिन ये फ्यूचर में कोई दूसरा क्राइम ना करे, ये उसके लिए है। मतलब कि फ्यूचर में होने वाले क्राइम को रोकने के लिए ये डिटेंशन किया जाता है। मतलब एक प्रिवेंटिव नेचर का है, एक तरीके का रोकथाम कह सकते हैं कि क्राइम ना हो फ्यूचर में, इसलिए उस आदमी को अरेस्ट कर लिया। सो दोस्तों हमने ये समझा डिटेंशन को। अब आइए बढ़ते हैं आगे। सो दोस्तों जैसा कि मैंने आपके साथ फंडामेंटल राइट डिस्कस किया आर्टिकल 22 के अंतर्गत, साथ ही साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया डिटेंशन के टाइप्स को भी डिस्कस कर लिया। अब आइए समझते हैं कि एनएसए है क्या, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है वो है क्या, इसके फीचर्स को भी समझेंगे। सो आइए दोस्तों आप समझते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 है वो है क्या, इसको समझेंगे अच्छे से। उसके बाद हम इसके फीचर्स को भी समझेंगे कि क्या क्या इसके फीचर्स हैं। सो आइए दोस्तों अपने वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो दोस्तों एनएसए बेसिकली एक प्रिवेंटिव लॉ है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया प्रिवेंटिव लॉ क्या होता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनएसए एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। इसमें वही है कि किसी आदमी को डिटेन किया जाता है इन ऑर्डर टू कीप हिम फ्रॉम कमिटिंग फ्यूचर क्राइम, मतलब फ्यूचर में कोई क्राइम ना करे, इसके लिए हम उस आदमी को पहले ही अरेस्ट कर लिया जाता है वार्निंग टाइप से। दोस्तों यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 22 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट अलाउज फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन पर्सनल लिबर्टी फॉर रीजन ऑफ स्टेट सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। मतलब दोस्तों की अगर बात रहे स्टेट की सिक्योरिटी या फिर पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने की, तो जो आर्टिकल 22 में जो फ्रीडम मिलता है उसको भी कर्टेल किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं मिले हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो एब्सोल्यूट नेचर के नहीं है, उस पे एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। तो ये इसका मतलब था। और उसके बाद दोस्तों एक आर्टिकल 22 क्लॉज 4 कहता है it states that no law providing for preventive detention shall authorize the detention of a person for a longer period than 3 months। मतलब कि जनरली प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में दोस्तों जो मैक्सिमम पीरियड ऑफ कन्फाइनमेंट है वो 3 मंथ्स का होता है दोस्तों, लेकिन अगर कुछ स्पेशल ग्राउंड है तो उस पे इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। सो दोस्तों ये हमने एनएसए का बेसिक मतलब देखा। आइए हम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के कुछ इंपॉर्टेंट अदर फीचर्स को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सो आइए दोस्तों हम एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के फीचर्स को देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला है कि ए पर्सन कैन बी डिटेन्ड फॉर अप टू 12 मंथ्स विदाउट एनी चार्ज। मतलब दोस्तों किसी भी आदमी को 12 महीने तक का बिना किसी चार्ज को डिटेन किया जा सकता है। और दोस्तों इसको 12 महीने से ज्यादा भी बढ़ाया जाता है, अगर जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है उनको कुछ शक होता है तो इसको इस पीरियड को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। दूसरा दोस्तों ए पर्सन कैन बी हेल्ड फॉर 10 डेज विदाउट बीइंग द चार्ज अगेंस्ट देम। मतलब कि दोस्तों अगला जो है दोस्तों ये है कि द पर्सन कैन अपील बिफोर ए हाई कोर्ट एडवाइजरी बट विल नॉट बी अलाउड ए लायर ड्यूरिंग द ट्रायल। जैसा कि हमें आर्टिकल 22 के फंडामेंटल राइट में ये था कि आपको एक लॉयर हायर करने का, एडवोकेट हायर करने का राइट रहेगा, लेकिन एनएसए एक्ट के अकॉर्डिंग उस राइट को कर्टेल कर दिया गया है, मतलब आपके पास अथॉरिटी नहीं होगी। फिर अगला जो फीचर है दोस्तों ए पर्सन इन पुलिस कस्टडी कैन बी डिटेन्ड। मतलब कि दोस्तों अगर कोई व्यक्ति पहले से ही पुलिस कस्टडी में है उसको भी एनएसए के अंतर्गत डिटेन किया जा सकता है। सो अगला जो फीचर है दोस्तों ए पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड बेल बाय ए ट्रायल कोर्ट कैन बी इमीडिएटली डिटेन्ड अंडर एनएसए। यह है कि अगर कोई व्यक्ति को बेल भी मिल चुका है लेकिन फिर भी एनएसए लगा के उनको फिर से वापस अरेस्ट किया जा सकता है। एक और अगला जो फीचर इंपॉर्टेंट दोस्तों ए पर्सन एक्विटेड बाय द कोर्ट कैन बी डिटेन्ड अंडर द एनएसए। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट ने भी बरी कर दिया है फिर भी दोस्तों उसको एनएसए के एक्ट के अंतर्गत उनको फिर से अरेस्ट किया जा सकता है। सो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट कुछ फीचर्स थे जो मैंने आपको डिस्कस किया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो दोस्तों अगर एनएसए को समराइज करें तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि मेन ऑब्जेक्टिव एनएसए का क्या है और इसमें स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास कितनी अथॉरिटी होती है। दोस्तों देखते हैं स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट कैन डिटेन ए पर्सन टू प्रिवेंट हिम और हर
from acting in any manner prejudicial to the security of the state or for maintenance of the public order। मतलब दोस्तों अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार को लगता है कि अगर किसी व्यक्ति के किसी ऐसे एक्टिविटी से उनको लगता है कि पब्लिक ऑर्डर खराब हो रही है, मतलब कि समाज में हिंसा या फिर इंटॉलरेंस बढ़ रहा है या फिर इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो रहा है या फिर पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने में दिक्कत आ रही है, तो उनपे एनएसए का चार्ज लगा के उनको अरेस्ट कर सकती है, जैसा कि मनीष कश्यप वाले केस में भी हुआ है। तमिलनाडु पुलिस ने मनीष कश्यप के वीडियो को फेक बताया और सच में ये वीडियो फेक पाया गया था, तो इसके बेसिस पे दो राज्यों के बीच में एक गलत रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रही थी, इसकी वजह से इन पे एनएसए का चार्ज लगाया गया है मनीष कश्यप के ऊपर। दोस्तों एक और फीचर है, पर्सन कैन बी डिटेन्ड इफ ही और सी इज थ्रेट टू इंडियाज रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज। मतलब कि दोस्तों किसी ऐसे व्यक्ति को भी अरेस्ट किया जा सकता है जिसकी कुछ ऐसे बयानबाजी से दो देशों के बीच की आपसी संबंध खराब होते हैं, तो उनको भी एनएसए का एक्ट लगाकर डिटेन किया जा सकता है। सो दोस्तों मैंने यहाँ पे एनएसए के इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस किया आपके साथ। आई होप आपको एनएसए के फीचर समझ में आए होंगे। सो दोस्तों आइए अब हम एनएसए के अगेंस्ट कुछ क्रिटिसिज्म्स हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहला क्रिटिसिज्म जो है दोस्तों, जो कहा जाता है कि एनएसए का जो सरकार है, चाहे वो राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, वो इनका मिसयूज करती है बहुत ज्यादा एनएसए का। ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म लगाया जाता है एनएसए के ऊपर, और कहा जाता है कि एनएसए को यूज किया जाता है एज एन एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर। दोस्तों यहाँ पे एक्स्ट्रा जुडिशियल का मतलब हुआ नॉट लीगली ऑथराइज्ड। दूसरा जो क्रिटिसिज्म है दोस्तों एनएसए के अगेंस्ट वो है कि इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। मतलब दोस्तों की जैसा कि आर्टिकल 21 है जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, और आर्टिकल 19(1) वो बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, ये इन दोनों को कर्टेल करता है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूं कि जो भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, या तो वो आर्टिकल 21 में हो या फिर 19 में हो, सारे के सारे जो फंडामेंटल राइट्स है दोस्तों वो एब्सोल्यूट नेचर के नहीं है, उस पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो आप इसके नाम पे कुछ भी कहेंगे, इस पे लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। मतलब कि आप उतना ही बोल सकते हैं जिससे दूसरे को क्षति न पहुंचे। सो दोस्तों मैंने आपके साथ एनएसए को डिस्कस किया, साथ ही साथ इसके फीचर्स को देखे, ये भी समझा ट्रांजिट पीरियड क्या होता है, आर्टिकल 22 जो कि फंडामेंटल राइट है उसको भी हमने अच्छे से देखा, साथ ही साथ जो अभी करंट में जो मनीष कश्यप का मुद्दा है उसको भी समझने का प्रयास किया कि क्यों न्यूज में रहा। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू।